वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान दर्शन एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है बच्चों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग को लिपि के बारे में बताएंगे। लिपि क्या होती है और लिपि के प्रकार क्या होते हैं और ये क्यों आवश्यक होती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिपि की परिभाषा देख लेते हैं। किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की ज़रूरत हमें होती है उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है, अर्थात किसी भाषा के लिखने के ढंग यानी कि स्टाइल या भाषा की लिखावट को लिपि कहा जाता है। किसी आवाज़ को लिखना हो या पढ़ना हो या उसे देखने योग्य बनाना हो तो वह हमारी लिपि होती है। और लिपि के प्रकार क्या होते हैं? तो लिपि के 3 प्रकार होते हैं: चित्रलिपि, अल्फ़ाबेटिक लिपि, अल्फ़ा सिलेबिक लिपि। चित्रलिपि क्या होती है? चित्रलिपि के ज़रिए लोग अपने भावों और अपने विचारों को चित्र के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। चीन, जापान एवं कोरिया में इन लिपियों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत प्राचीन मिस्री लिपि, चीनी लिपि तथा कांजी लिपि की भाषा आते हैं। अल्फ़ाबेटिक लिपि। अल्फ़ाबेटिक लिपि क्या होती है? इसमें स्वर का पूरा रूप व्यंजन के बाद लिखा जाता है। इसके अंतर्गत लैटिन यानी रोमन लिपि, यूनानी, अरबी, इब्रानी, सिरिलिक लिपि के भाषा आते हैं। अल्फ़ा सिलेबिक लिपि। इस प्रकार की लिपि में यदि एक से अधिक व्यंजन होता है तो उस पर स्वर की मात्रा का चिन्ह लगाया जाता है। इसके अंतर्गत शारदा, देवनागरी, मध्य भारती, द्रविड़ तथा मंगोलियन लिपि के भाषा आते हैं। भारत की 22 भाषाएं हैं और उनकी लिपियां हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है भाषा का नाम और लिपि का नाम। हिंदी की जो है वो लिपि है हमारी देवनागरी, ये सभी आप लोग को पता ही होगा। सिंधी की है देवनागरी और फारसी, और पंजाबी की है गुरुमुखी, कश्मीरी है फारसी, गुजराती है गुजराती का गुजराती ही लिपि है, मराठी का देवनागरी है, उड़िया का उड़िया है, बांग्ला बांग्ला, असमिया का भी असमिया है, उर्दू, फारसी, तमिल ब्राह्मी, तेलुगु ब्राह्मी, मलयालम ब्राह्मी, कन्नड़ ब्राह्मी, कोंकणी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, नेपाली देवनागरी, संथाली देवनागरी, डोंगरी भी देवनागरी ही लिपि है, मणिपुर मणिपुरी, बोडो देवनागरी और मैथिली की भी होती है हमारी लिपि, मैथिली या देवनागरी।